वालम अन्नल क़ुव्वतल आक़िलता मुजर्रदतुन अनिल माद्दा। इससे पहले इन्होंने ये साबित किया कि नफ्से नातिक़ा के लिए दो क़ुव्वतें हैं, एक क़ुव्वत आक़िला है और एक क़ुव्वत आमिला है। क़ुव्वत आक़िला का काम तसव्वुरात और तस्दीक़ात का इदराक करना है। यहाँ से ये बताते हैं कि जो क़ुव्वत आक़िला है ये मादे से मुजर्रद है, यानी हयूला से खाली है। तो हयूला से खाली होने का मतलब क्या कि जिस्म भी नहीं है वो, इसलिए कि अगर जिस्म हो तो फिर हयूला से खाली होने की कोई सूरत नहीं। तो क़ुव्वत आक़िला ये मादा से मुजर्रद है। दलील क्या है कि मादा से मुजर्रद है? दलील ये है कि अगर क़ुव्वत आक़िला मादे से मुजर्रद ना हो बल्कि मादे वाली हो तो ज़ाहिर है कि वो ज़ाते वज़ा होगी। ज़ाते वज़ा का मतलब इशारे हिस्सिया के काबिल होगी, और जब इशारे हिस्सिया के काबिल होगी तो अब उसकी दो सूरतें हैं, या तो वो क़ुव्वत मुनक़सिम नहीं होगी या मुनक़सिम होगी। आप कहते हैं मुनक़सिम ना हो तो ये बातिल है, इसलिए कि जो भी ज़ाते वज़ा है वो मुनक़सिम है, जो भी इशारा हिस्से काबिल है वो काबिल क़िस्मत है, मुनक़सिम है। फिर कहेंगे कि मुनक़सिम नहीं है, मुनक़सिम है वो, तो कहते हैं कि अगर वो क़ुव्वत मादी हो और ज़ाते वज़ा हो और मुनक़सिम हो तो जब भी दुरुस्त नहीं होगा। क्यों दुरुस्त नहीं होगा? इसलिए कि जब उसे मुनक़सिम मानेंगे तो माक़ूलात मुरक्कबात भी होते हैं और बसायत भी होते हैं। तो जो क़ुव्वत आक़िला ये मुनक़सिम होगी और उसके अंदर जो माक़ूलात बसीता है तो माक़ूलात बसीता भी अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए कि उस माक़ूल का एक हिस्सा जो एक तरफ है वो उसका गैर है तो दूसरे में है। और जब माक़ूल मुनक़सिम हो जाएगा, अक़ल जब मुनक़सिम होगी क़ुव्वत आक़िला तो जो माक़ूल उसके अंदर है वो भी मुनक़सिम हो जाएगा, तो जो बसीत था उसका मुरक्कब होना लाजिम आएगा ना, और ये बातिल है। या अगर ये कहते नहीं माक़ूलात सब मुरक्कब हैं, कहते हैं माक़ूलात को मुरक्कब मानेंगे तब भी ये खराबी लाजिम आएगी, इसलिए कि जो मुरक्कब होता है वो बसायत ही से तो मुरक्कब होता है। तो पहले बटन के बसायत की तरफ फिर बसायत भी तकसीम हो जाएंगे, तो जिनको आपने बसायत माना है कि मुरक्कब ही नहीं है उनका मुरक्कब होना लाजिम आएगा, और ये दुरुस्त नहीं है। तो मालूम हुआ कि क़ुव्वत आक़िला का यानी मुनक़सिम होना ये बातिल है। जब मुनक़सिम होना बातिल है, गैर मुनक़सिम होना ही बातिल हो चुका है, तो ज़ाते वज़ा होना बातिल हो गया। ज़ाते वज़ा होना बातिल हो गया तो उसका मादिया होना बातिल हो गया, तो क्या बात बाकी बचा? वो गैर मादिया है, तो यही ना दावा है। क़ुव्वत आक़िला ये मादा से मुजर्रद है, इसलिए कि अगर क़ुव्वत आक़िला मादिया हो लकानत ज़ाता वज़इन तो ज़रूर वो क़ुव्वत ज़ाते वज़ा होगी, यानी इशारा हिस्सिया के काबिल होगी। फ़इम्मा ला तनक़सिमा फ़इम्मा ला तनक़सिम, तो या तो वो क़ुव्वत है मुनक़सिम नहीं होगी या मुनक़सिम होगी। ला सबीला इलल अव्वल, अव्वल की जानिब यानी मुनक़सिम ही ना हो कोई राह नहीं है। लिअन्ना कुल्ला मा लहू वज़उन यनक़सिमु, इसलिए कि हर वो शय जिसके लिए वज़ा है यानी जो इशारा हिस्से काबिल है यनक़सिमु वो शय मुनक़सिम भी है। अला मा मर्रा फ़ी नफ़ील जुज़, जैसा कि एकदम शुरू में जुज़ ला जज़्ज़ा की नफ़ी में गुजर चुका। वला सबीला इला तानी, और सानी की तरफ कोई राह नहीं है, यानी वो मुनक़सिम हो ये भी नहीं हो सकता। लिअन्ना माक़ूलातिहा इन कानत बसीतन, इसलिए कि उसके माक़ूलात अगर बसीता होंगे तो बसीता का इनक़िसाम लाजिम आएगा, इसलिए कि जो हाल है उसके दो जुज़ों में से एक में ये उसका गैर होगा जो हाल है दूसरे जुज़ में। जब वो तकसीम हो गया तो माक़ूल भी तकसीम हो जाएगा। वइन कानत मुरक्कबतन, और अगर वो माक़ूलात मुरक्कब हों तो हर मुरक्कब ये तरकीब पाता है बसायत ही से, तो फिर उन बसायत का इनक़िसाम लाजिम आएगा और ये खिलाफ़ मफ़हूज़ है। जैसे आप समझने के लिए किसी
छोटे से बर्तन में पानी रख लें तो लगेगा पानी क्या एक है, एक हिस्सा है ना, बिल्कुल मुनक़सिम नहीं है वो, और मुख्तलिफ तबीयत वाले अज्जा से मुरक्कब भी नहीं है वो, एक है। लेकिन अगर आप किसी आले से उस ज़र्फ़ को दो हिस्सों में बांट दें फिर पानी क्या रह जाएगा, एक या दो? ज़र्फ़ दो हो गया, कुछ इसमें रहेगा कुछ इसमें रहेगा ना। तो जो इसमें है वो तो इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो इसमें नहीं है। ऐसे ही आप गौर करें कि जो चीज़ क़ुव्वत आक़िला में आई है, जो भी चीज़ हो, जब वो बसीत क़ुव्वत आक़िला में आई है, जब क़ुव्वत आक़िला के दो हिस्से कम से कम होंगे तो जो बसीत उसी में है बटेगा वो भी ना। तो कुछ हिस्सा इधर जाएगा कुछ हिस्सा इधर जाएगा, और जो हिस्सा इधर है वो इसका गैर ही ना होगा। तो मालूम हुआ कि जो बसीत था वो मुनक़सिम हो गया। तो इसलिए क़ुव्वत आक़िला ये मुनक़सिम नहीं है, और जब मुनक़सिम नहीं है तो ज़ात वज़ा नहीं हो सकती, और ज़ात वज़ा नहीं तो मादिया नहीं। एक चीज़ और ये रह जाती है कि ये ताक़ुल व इदराक जो होता है आले जिस्मानिया से होता है या उसके अलावा से होता है। कहती है ताक़ुल व इदराक आले जिस्मानिया से नहीं होता है, ताक़ुल व इदराक आले जिस्मानिया से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दलील क्या है इसकी? कहते हैं दलील ये है कि जो चीज़ आले जिस्मानिया से होगी, जब जिस्म कमज़ोर होगा तो वो चीज़ भी कमज़ोर हो जाएगी ना। और यहाँ हालत क्या है कि आदमी पैदा होने के बाद से 30 साल तक तो अजवान होता जाता है, 40 साल तक जो और पुख्ता हो गया, लेकिन 40 हुआ या उससे आगे बढ़ा अब ढलना शुरू हो जाता है ना, बुढ़ापा आ जाता है, हुआ कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन 40 के बाद अक्ल और पुख्ता होती है, पुख्ता होती है कि नहीं? तो अगर ये इसका ताल्लुक़ आले जिस्मानिया से होता तो 40 साल के बाद तमाम आलात कमज़ोर हो गए तो क़ुव्वत आक़िला भी तो कमज़ोर होती, ताक़ुल व इदराक भी कम हो जाता ना। हालांकि 40 के बाद क़ुव्वत आक़िला और मजबूत होती है और कवी होती है। तो इससे ये मालूम होता है कि इसका ताल्लुक़ ताक़ुल व इदराक का आले जिस्मानिया से नहीं है। बात समझ आई ना? कोई ये कह सकता है कि ये तो 40 साल में तो ये बात समझ में आ गई आपकी, लेकिन वही बंदा जब 70 साल का हो जाता है, 60 साल से आगे बढ़ता है, यानी सठिया जाता है, जो 60 से आगे बढ़ गया सठिया गया, 60 साल का हो गया, तो जब 60 साल से आगे बढ़ता है तो ताक़ुल व इदराक भी तो कम हो जाता है ना, ज़्यादा गौर नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है, फिर वो इदराक नहीं कर पाता है। तो अगर इसका ताल्लुक़ आले जिस्मानिया से नहीं होता तो फिर कमज़ोरी क्यों आती इसमें? इसे तो लग रहा है कि ताल्लुक़ आले जिस्मानिया से, क्यों? बात सही लग रही है ना? लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसको समझने के लिए आप ये देखें, जैसे आप में से कोई बहुत ज़हीन हो, बहुत होशियार, सभी लोग ज़हीन होशियार हैं बहरहाल, जो चाहे याद कर लेते हैं, जो काम चाहे कर लेते हैं, जो चाहे लिख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ हवादिस का वो शिकार हो जाए, मालूम हुआ कि बहुत करीबी अजीज़ है उसका इंतकाल हो गया, घर जाने की तैयारी कर रहा था, सारे पैसे भी गायब हो गए, मालूम हुआ कुछ काम करने निकला, कहीं गिर गया, पाँव टूट गया उसका, तो बंदा तो वही है, इसकी अक्ल बहुत पुख्ता है ना, जो चाहता याद कर लेता है, जो चाहता लिख लेता है, जो चाहता बयान कर देता है। लेकिन हवादिस जमा हो गए ना, तो क्या उस वक्त वो लिख पाएगा, पढ़ पाएगा, कुछ याद कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्या जहन कमज़ोर हो गया उसका? नहीं, इसलिए याद नहीं कर पाएगा कि उसका जहन दूसरे काम में लग गया। समझ ना? अजीज़ का इंतकाल हो गया, उसके बारे में सोच रहा क्या होगा, घर जाना था, किराया बड़ा कहाँ से आ गया, पैसा चोरी हो गया, उसकी टेंशन उसका भी है, खुद जा रहा गिर पड़ा, पाँव टूट गया, अपना क्या उसका जाके देखे, तो गया उसकी फिक्र जो है बढ़ गई हर तरफ ना, तो उसका जहन जो काम कर रहा था उतना काम नहीं करेगा ना।
याद नहीं कर पाएगा उस तरह से ना। इसलिए नहीं कि जहन कमज़ोर हो गया, बल्कि इसलिए इस वक्त वो अलग अलग जहतों में बट गया, इसलिए काम नहीं कर पाता है। फिर जब सुकून होता है फिर काम करने लगता है। हालात गुजरते हैं, मरने वाला मर गया, लोग भूल गए, पाँव टूट गया था सही हो गया, पैसा गायब हुआ था पैसे बहुत मिल गए उसको, फिर सुकून हो जाता है, कुछ दिन बाद ना भूल जाता है, फिर जन काम करने लगता है उसी ना। यही हाल सठियाने के बाद होता है, ये बुढ़ापा आ जाता है। होता क्या है कि उसके आज़ा कुव्वा सब कमज़ोर हो जाते हैं, तो जो कुव्वते आक़िला है उसकी सारी फिक्र अपने आज़ा को सही करने की तरफ हो जाती है। वहीं से ना फैसला होता कि पाँव चले, हाथ हिले, ज़बान हिले, कान सुने, आँख देखे, वहीं से ना फैसला होता है। वरना कभी ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ सामने मौजूद है, आप सर ही नहीं उठाते, क्योंकि आपकी कुव्वत आक़िला कहती मत देखो उधर, तो आप नहीं देखते, सब झुकाए रहते हैं। देखना कैसे होता, उसी फैसले से होता है ना कि देखो उधर, सुनो गौर से, कहीं बात सुनाई भी नहीं देगी, कान लगाए रहेंगे कुछ क्या कह रहा, मेरे बारे में कुछ कह रहा होगा, होता कि नहीं ऐसा। तो कुव्वत आक़िला कहती है काम करने लगता है आदमी, तो मालूम है उसी के तसल्लुफ़ करने से होता है। जब सारे कुव्वा कमज़ोर हो गए तो कुव्वत आक़िला उन कुव्वा की तदबीर में लग गई, किसी तरह कुछ ना कुछ काम करते रहे सब। पहले हाल क्या था, एक बार समझा दिया वो सारा काम करते रहते हैं, और अब बार बार समझाना पड़ता है, वो कुव्वा कमज़ोर हो गए तो मानते नहीं, समझिए ना। तो कुव्वत आक़िला इन्हीं आज़ा के, इन्हीं कुव्वा के की तदबीर और तसर्रुफ़ में लग जाती है, इसलिए इदराक का काम कम हो जाता है, इसलिए कमज़ोर हो गई वो, काम उसका बढ़ गया। समझ आई। वह नक़ूल ऐज़न, हम कहते, ये भी कहते हैं इन ताक़ुला लैसा बिल आलतिल जिस्मानिया, कि ताक़ुल इदराक आले जिस्मानिया से नहीं होता है। वइल्ला या आरिज़ु लहुल कलाल लिज़ोफ़िल बदने, वरना ताक़ुल इदराक को कमज़ोरी सुस्ती आरिज़ हो जाती बदन के कमज़ोर होने की वजह से, हालांकि ऐसा नहीं है। लिअन्नल बदना बादल अर्बईन याख़ुज़ु फ़ी नुक़सान, इसलिए कि बदन 40 साल के बाद ये नुकसान कबूल करना शुरू कर देता है, बावजूद इसके कि कुव्वत आक़िला वहाँ से कमाल शुरू करती है और कामिल होती जाती है। एक चीज़ हो गई। वह नक़ूल ऐज़न, और हम ये भी कहते हैं कि नुफूसे नातिक़ा ये हादिस है, नुफूसे नातिक़ा ये हमेशा से नहीं है, ये हादिस हैं। दलील क्या है? दलील ये है कि अगर ये क़ब्ले बदन मौजूद हो, नुफूसे नातिक़ा अगर क़ब्ले बदन मौजूद हो, या तो इनके आपस में इम्तियाज़ होगा या इम्तियाज़ नहीं होगा, ये हो सकता है। तो कहते हैं कि उनके आपस में जो इख्तिलाफ होगा, जो इम्तियाज़ होगा, भाई इम्तियाज़ ना हो, सब मिल जाएंगे आपस में, खत्म हो जाएंगे ना, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इख्तिलाफ व इम्तियाज़ रहेगा ही। तो इख्तिलाफ व इम्तियाज़ किस बुनियाद पर होगा? या तो माहियत की बुनियाद पर होगा, या लवाज़िम माहियत की बुनियाद पर होगा, या अवारिज़ मुफ़ारक़ा की बुनियाद पर होगा। अगर कहते हैं इख्तिलाफ ये इम्तियाज़ है, ये माहियत की बुनियाद पर है, ये बातिल है। इसलिए कि जब तमाम नफूस की माहियत एक ही है तो वो तो इश्तराक का सबब है ना, सब एक जैसी होंगी, इख्तिलाफ कैसे होगा? लवाज़िम माहियत से कहाँ इख्तिलाफ है? ये भी नहीं हो सकता। इसलिए कि जो चीज़ माहियत को लाजिम होगी वो हर जगह ना पाई जाएगी, सब में पाई जाएगी। एक नफ्स के लिए जो चीज़ लाजिम होगी वो सबके लिए लाजिम होगी। तो मालूम हुआ कि इम्तियाज़ ना तो माहियत की बुनियाद पर होगा, ना लवाज़िम माहियत की बुनियाद पर होगा। इसकी बुनियाद पर होगा अवारिज़ मुफ़ारक़ा की बुनियाद पर। अब अवारिज़ मुफ़ारक़ा आते कब हैं? जब कोई काबिल हो तब ना आएंगे। जब कोई काबिल हो, उन अवारिज़ को कबूल करने वाला हो, अवारिज़ आते हैं। और कबूल करने वाली चीज़ क्या है? ये बदन। तो जब तक ये कबूल करने वाली चीज़ नहीं होगी, अवारिज़ भी नहीं होंगे और इख्तिलाफ भी नहीं हो पाएगा। तो मालूम हुआ कि बदन के हादिस होने के साथ साथ ये नफूस भी हादिस है। ये ऐसे ही है जैसे किसी मदरसे में बच्चों का एडमिशन हो जाता है ना, एक ही ड्रेस होता है, तो एडमिशन हो गया उस मदरसे में, समझिए कि माहियत है उनकी, उसके तालिब इल्म हो गए वो। और जब माहियत पाई गई तो उसके लाजिम का ड्रेस, वहाँ का ड्रेस लाजिम है।
तो क्या बच्चों में दाखिले के बायस इम्तियाज़ होगा? सबका दाखिला बराबर है, समूह के तालिब इल्म है। जो लाजिम है ड्रेस है उसके बायस इम्तियाज़ होगा? जो चीज़ दाखिले के लिए शर्त है, ड्रेस शर्त है, सबके लिए होना लाजिम है, उसके बाद कहाँ होंगे? तो वहाँ इम्तियाज़ कैसे होगा? किसी और अमर की बुनियाद पर ना। तो दूसरा अमर जो होगा वो कबूल करने वाला होगा तब ना आएगा। तो ऐसे यहाँ भी जो इम्तियाज़ नफूस में होगा माहियत की बुनियाद पर नहीं, न लवाज़िम माहियत की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर होगा? अवारिज़ मुफारका की बुनियाद पर। और कब आएंगे वो? जब बदन होगा। इसलिए मालूम है कि नफूस ये बदन के हादिस होने के साथ साथ हादिस हुआ है। वह नक़ूल आयदन, और हम ये भी कहते हैं, इन्नन नफूसन नातिक़ता हादिसतुन, कि नफूस नातिक़ा ये हादिस हैं, लिअन्नहा लौ कानत मौजूदतन, इसलिए कि अगर नफूस नातिक़ा क़ब्ल बदन मौजूद हों, फल इख्तिलाफ़ बैनहा, तो उनके दरमियान इख्तिलाफ या तो माहियत के ज़रिया होगा, या लवाज़िम माहियत के ज़रिया होगा, या अवारिज़ मुफ़ारिक़ा के ज़रिया होगा। ये जायज़ नहीं है कि माहियत और लवाज़िम माहियत के ज़रिया हो, इसलिए कि माहियत और लवाज़िम माहियत ये तो मुश्तरक है, सबकी माहियत एक है, और जो माहियत को लाजिम हो सबके लाजिम होगा। ये वमा बहिल इश्तराक गैर मा बहिल इम्तियाज़, और जो मा बहिल इश्तराक है वो मा बहिल इम्तियाज़ का गैर है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वला जायज़ा अन यकूना बिल अवारिज़ मुफ़ारिक़ा, और ये भी जायज़ नहीं कि इख्तिलाफ अवारिज़ मुफ़ारिक़ा के ज़रिया हो, लिअन्नल अवारिज़ मुफ़ारिक़ा इन्नमा तलहक़ु शैअ बिसबबिल क़वाबिल, इसलिए कि अवारिज़ मुफ़ारिक़ा ये शय को लाहिक़ होते हैं क़वाबिल के सबब से, इसलिए कि माहियत ये अवारिज़ की मुस्तहिक़ नहीं होती लिज़ातिहा, क्योंकि अगर माहियत उसकी मुस्तहिक़ होगी फिर आरिज़ नहीं रह जाएगा, वो तो लाजिम हो जाएगा। वइल्ला लकानल आरिज़ लाजिमन, वरना आरिज़ ये लाजिम बन जाएगा। तो नफ्स के काबिल वो बदन है, तो जब तक बदअमदान मौजूद नहीं होंगे नफूसी मौजूद नहीं होंगे। फ़तकून हादिसतन ज़रूरतन, लिहाजा नफूस ये हादिस है ज़रूरी तौर पर।